हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा न्यू बैच चल रहा है और न्यू बैच में हम पहुंच चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के एक और न्यू चैप्टर में, जो आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 साइंस के लिए, जिसका नाम है हीट। अब ये हीट जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, थोड़ा छोटा ही चैप्टर देखा जाए तो। हम आज का लेक्चर और एक और लेक्चर लाएंगे, लेक्चर नंबर 2। इन दो लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये जो वीडियोस है वो सब न्यू वीडियोस है जो डिजिटल बोर्ड पे आपको देखने मिल रहे होंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने पहले से ही सब चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, ये भी आप जानते होंगे। तो हमारे सारे पहले के व्हाइट बोर्ड के वीडियोस जो है, जिसमें हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाया हुआ है बेस्ट क्वालिटी के साथ, तो वो सारे के सारे चैप्टर्स साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी सब्जेक्ट के और साथ ही में आपके एग्जाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस एंड ऐसे कई अनगिनत वीडियो हमने बना रखे हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर से देखें जो पुराने हैं और अपने दोस्तों को। बाकी जो न्यू डिजिटल बोर्ड पे बन रहे हैं वीडियो, उनको तो आपको देखना ही है और अपने दोस्तों को ये भी बताना है कि राहुल सर इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क। आपके लिए रात रात भर रुक के हम लोग ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि समय पे, ठीक समय पे आप लोग को सारे चैप्टर्स मिल जाए बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे सपने को जरूर से पूरा करोगे हर एक बच्चे तक पहुंचने का, तो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम समझते हैं हीट का मतलब क्या होता है। देखो, सभी लोग ये चीज तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, व्हाट डू मीन बाय हीट। हीट का बेसिक मीनिंग होता है गर्मी। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना यार ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज वेरी हॉट। तो ये हॉट वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो हॉट वर्ड है ये कहां से आ रहा है? ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। जैसे मैं एक बात बोलूंगा कि अगर मैं कोई ठंडा ऑब्जेक्ट को टच करूं जिसका टेम्परेचर जो होगा थर्मामीटर के हिसाब से 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर उसको मैंने टच किया तो मैं बोलूंगा अरे यार ये तो बहुत ठंडा है, ठीक है, कोल्ड है। ठीक है, और वही कोई गर्म चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल चाय है, कोई गर्म उबलता हुआ पानी है, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी गर्म है, तो हम लोग उसको टच करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे गरम है, गरम है, बोलेंगे कि नहीं? वो वायरल हुआ था, कौन वो बनाया था ना पैरोडी वीडियो, वायरल हो गया था काफी ज्यादा। तो गरम है, गरम है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर वी टच एनी ऑब्जेक्ट बाय सेंस ऑफ फील या फिर थर्मामीटर के माध्यम से, हम उस टेम्परेचर को देख के ही बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या फिर वो ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर का है। तो हमारा जो रूम होता है ना, उस रूम टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में, हमारा इन्वायरमेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर होता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उससे अगर कोई चीजें कम टेम्परेचर के हिसाब से है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, हमारे फ्रिज में जो भी चीज होती है वो जनरली 5 डिग्री के अंदर होती है। फ्रीजर के अंदर जो बर्फ जम जाता है वो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये सब कोल्डर ऑब्जेक्ट है। और वही जो गर्म चीज होती है, जैसे हम चाय बनाते हैं, पानी बनाते हैं, तो वो सब लगभग बॉइलिंग वाटर वगैरह वो 100 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि है हीट। तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि क्या करता है? दैट मूव्स फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी, यानी कि कोई भी चीज गर्म चीज से ठंडे चीज की तरफ ट्रांसफर होती है। और ना सिर्फ हॉट से लेके कोल्ड, बल्कि कोल्ड से लेके हॉट भी होती है, या फिर कोल्ड से लेके मैं नॉर्मल बोलूंगा, नॉट हॉट, लेकिन कोल्ड से लेके मैं नॉर्मल बोलूंगा। उस टेम्परेचर में क्या होता है, वो फर्क पड़ता रहता है। एंड व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मेरे पास क्या है, एक कप चाय है। ठीक है, ये हमारा जेआर का कप है, इसमें चाय रखा हुआ है, ये मान लो क्या है, चाय, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इस चाय को मैं नॉर्मली रूम में छोड़ दूं, मतलब गरम गरम मेरे मम्मी ने चाय दिया मेरे को, और उस चाय को मैं यहां पे इस रूम में छोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो चाय था जिसकी टेम्परेचर थी पहले 100 डिग्री सेल्सियस, अब धीरे धीरे रूम में ऐसे ही रखने के बाद धीरे धीरे उसकी टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगी। 90 आएगी, 90 से 80 आएगी, 70 आएगी, 60 आएगी, एंड ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि जो हमारा घर का रूम टेम्परेचर है, जो कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से रहता है, वहां पे आके वो लगभग स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था उसका जो टेम्परेचर था, ठीक है, एक सेकेंड, पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका जो टेम्परेचर था वो क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस था। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट वाज हॉटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या था? हॉटर ऑब्जेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम के हिसाब से इसको छोड़ता गया तो ये टेम्परेचर ड्रॉप होकर कहां तक पहुंच गया? 25 डिग्री तक। तो ये एक तरीके से कंपेयर करोगे इससे, तो ये उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है? दैट इज नथिंग बट हीट इज एक एनर्जी का फॉर्म। हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट भी एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी होती है वैसे हीट भी एक एनर्जी है, बट वो क्या करता है? ट्रांसफर करता रहता है अपने आप को हॉट ऑब्जेक्ट से लेके कोल्ड ऑब्जेक्ट तक। समझ में आया? और वही चीज इसका उल्टा कर दो, कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा ले लो,
आपको पता है बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री पे ही जमता है, तो 0 या फिर -1 -2 ऐसा ही टेम्परेचर उसका होता है। तो बर्फ को अगर मैं लूंगा, आपके घर में बर्फ होगा, उसको निकालना और उसको ऐसे ही छोड़ देना रूम टेम्परेचर पे, मतलब हमारे घर में ऐसे ही छोड़ देना उसको कहीं पे कोने में रख के, धीरे धीरे वो बर्फ पिघल के पानी हो जाएगा। क्यों? और पानी का नॉर्मल टेम्परेचर आई एम सो सॉरी, पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 10, 15, 20 के आसपास होता है। और उसको ऐसे ही छोड़ दोगे पूरा तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा लगभग 25 डिग्री के आसपास। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर कोल्ड ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से उसका टेम्परेचर कोल्ड ऑब्जेक्ट से लेकर हॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। हॉट में नहीं होगा लेकिन नॉर्मल में जरूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज एक दूसरे के टच में भी आते हैं या फिर नॉर्मली इसको छोड़ दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, यानी हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट वो ट्रांसफर होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हीट। वो जो एनर्जी है उसी को हीट बोला जाता है। अब ये हीट ट्रांसफर कैसे होता है? तो हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। एक थर्मल एनर्जी, एक गर्माहट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या है वो? एक ट्रांसफर है थर्मल एनर्जी का बिटवीन द टू सिस्टम। दो सिस्टम के बीच में होता है जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो। जैसे मान लो कि मैं एक साइड में बर्फ ले लूंगा और दूसरे साइड में मैं चाय ले लूंगा, गरम गरम चाय। तो बर्फ और चाय को अगर एक साथ में डाल दूं, मतलब गरम गरम चाय बना के लाया और उसमें 2-3 टुकड़े बर्फ डाल दूंगा, तो होगा क्या कि वो जो गरम ऑब्जेक्ट है वो उस ठंडे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, अपना गर्माहट डाल देगा और ठंडा ऑब्जेक्ट अपना ठंडक गर्म ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा ना तो एकदम ठंडा रहेगा ना तो एकदम गर्म रहेगा, एक बीच का टेम्परेचर आके रुक जाएगा। तो कहने का मतलब दो सिस्टम जब एक दूसरे से टकराते हैं तो हॉट से लेके कोल्ड, कोल्ड से लेके हॉट तक एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, उसी को हम लोग हीट बोलते हैं। एंड यूजुअली जो हीट होता है वो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी तक। ये चीज ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल बहुत है, हॉट से कोल्ड बॉडी का एग्जाम्पल मैंने बताया। क्या हो सकता है बच्चा? आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे पिछले काफ़ी दिनों से, 1-1.5 हफ्ते से, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ रिकवर होने के लिए। लेकिन आपको पता ही होगा, इतने 4-5 साल से हम पढ़ाते हैं, गले की हालत ख़राब हो जाती है। एज ए टीचर मैं बात करूँ, हम इतने वीडियोज़ बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन स्टिल आई नो दैट कि अगर बीच बीच में मैं कफ कर रहा हूँ, काशी कर रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ एज यू नो। चलो, तो हॉट से लेके कोल्ड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे चाय ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, ये सब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जाते हैं। कोल्ड से हॉट का एग्जांपल आप बर्फ का टुकड़ा ले सकते हो, आइस ले सकते हो, आइसक्रीम ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं क्या होता है एनर्जी, कैसे हीट ट्रांसफर होती है, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश कर दी है। अब एक और चीज समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हीट होता है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है? तो व्हाट आर द मोड्स? मोड्स मतलब रास्ता, हीट ट्रांसफर करने का रास्ता क्या है? तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर। ये आपको हीट ट्रांसफर, ये आपको जिंदगी भर याद रखना है। आपको मतलब जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो आप 12th में साइंस लेते हो, 11th-12th में, तो पढ़ोगे, आगे जाके ग्रेजुएशन पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे, तो ये जो वर्ड है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आपको मिलेगा। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू 3 मोड्स। 3 मोड कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। तो आज के इस लेक्चर में हम ये तीनों फटाफट से देखेंगे और फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और बाकी चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू कैसे होता है, तो दिस इज द टॉपिक। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन, फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कंडक्शन को। क्या होता है कंडक्शन? जैसे कि क्या बोल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है कंडक्शन का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके हॉट पार्ट से लेके कोल्ड पार्ट तक अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है? ध्यान से समझो, मैं आपको इधर ही बता देता हूं कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट है, लोखंड का कोई चीज है मान लो, यहां पे मैंने आग लगा दिया, यहां पे मैंने आग लगा दिया। तो जब मैं यहां पे आग लगा रहा हूं या फिर कोई लाइटर से या फिर कोई बर्नर यहां पे लगा दिया, तो यहां पे आग कंटिन्यूस लग रहा है। तो यहां पे आग सबसे पहले लग रहा है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट गर्म होगा? यही पार्ट गर्म होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, ये पहले सबसे पहले ये पूरा का पूरा नॉर्मल था, कोल्ड था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था। लेकिन जैसे यहां पे मैंने आग लगाया तो धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट था वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा और हीट जो होगी वो धीरे धीरे यहां से ट्रांसफर होकर यहां पे आ जाएगी। तो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे घर का बर्तन, चम्मच वगैरह होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई चम्मच, वो जो दाल निकालने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, पलटा, या फिर जो कलछुल बोलते हैं हम लोग नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में, तो वो जो होता है ना निकालने वाला, तो उस निकालने वाले को कभी कभी हम गैस पे डायरेक्ट रख के गर्म करते हैं,
कुछ उसमें तड़का वगैरह मारना होता है, तो किया है कि नहीं? मम्मी ने किया होगा, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मम्मी को पूछना, मम्मी आप तड़का जो मारते हो कैसे मारते हो? तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप उस चीज को गैस के ऊपर रख रहे हो, बर्नर के ऊपर, तो वो पार्ट बहुत जल्दी गर्म हो गया, लेकिन जहां पे आपने पकड़ा है वो भी तो उसी मटेरियल का बना हुआ है, तो धीरे धीरे वो हीट ट्रांसफर होकर आपके हाथ का जो पार्ट होता है जहां पे आपने पकड़ा है वहां पे भी आपको गर्माहट लगने लगती है। एंड दैट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, पहले ये जो हॉट ऑब्जेक्ट था जहां पे आग लग रहा है डायरेक्ट, जहां पे आग कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे हॉट ऑब्जेक्ट था और ये पार्ट कोल्ड था, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होते होते कोल्ड ऑब्जेक्ट तक वो पहुंचा। दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज द कंडक्शन, इसी को बोलते हैं कंडक्शन। समझ में आ गया? बहुत बेसिक सा चीज मैंने बताया। अब एक और एक्सपेरिमेंट है जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी समझ लो। क्या बोलता है कि हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, दिख रहा है आपको ये तीन डंडी है नीचे, ये ट्राइपॉड होता है, मतलब जैसे चूल्हा होता है ना वैसा ट्राइपॉड है, उसके ऊपर यहां पे 3 मेटल के स्ट्रिप्स डाल दिए। क्या डाल दिए? 3 मेटल के स्ट्रिप्स डाल दिए, दिख रहा है ये 1 2 3 क्या कर दिया यहां पे? डंडी लोखंड के बने होंगे, कॉपर के बने होंगे, एल्यूमिनियम के, ऐसे मटेरियल जिसमें कंडक्शन होता हो, ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट ट्रांसफर होता है। जैसे आप लकड़ी ले लोगे तो लकड़ी में हीट ट्रांसफर नहीं होता, वो जल जाएगा। प्लास्टिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता, मतलब नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन मेटल्स आप ले लोगे जैसे कि कोई आपने आयरन ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, वो मटेरियल होना चाहिए। तो आपने वो 3 डंडी ले ली, रॉड ले लिया तीनों, उसके ऊपर किसके ऊपर रख दिया? ट्राइपॉड के ऊपर रख दिया। अब क्या कर रहे हो? एक हिस्सा जो है वो तीनों रॉड का वो यहां पे है और बाकी का हिस्सा यहां पे। तो आपने क्या किया? यहां पे एक बर्नर लगा दिया जिसमें आग जल रही है और आपने छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये जो पोर्शन होगा, ये पूरा जो पोर्शन होगा उसमें आग डायरेक्ट लग रहा है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, मतलब इट बिकम वेरी वेरी हॉट। ये क्या हो जाएगा बच्चा? हॉट हो जाएगा। तो ये जब हॉट होगा, लेकिन तब तक ये जो पार्ट था बच्चा, ये पूरा का पूरा ठंडा था ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे आपने यहां पे गर्म करना चालू किया तो सबसे पहले ये पार्ट गर्म होगा और धीरे धीरे करके ये पूरा यहां पे फैलता जाएगा, यहां पे फैलता जाएगा, यहां पे फैलता जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि ये जो 3 रॉड है, ये लोग ने क्या किया कि 3 रॉड के ऊपर सबसे पहले वैक्स लगा दिया। आपको मैं दिखाता हूं वैक्स, दिख रहा है ये क्या कर दिया है? यहां पे ना वैक्स, मोमबत्ती का मोम होता है ना, वो यहां पे ये लोग ने लगा दिया, 2-2 बूंद गिरा दिया होगा मोमबत्ती में से लाके, ठीक है। और जैसे ही वो मोमबत्ती में लगा, मतलब वैक्स गिरा दिया, उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया पता है? पिंस होते हैं, पिंस या फिर खीले होते हैं पिंस, तो पिंस को ना उल्टा करके यहां पे इरेक्ट करके लगा दिया, खड़ा करके लगा दिया, उल्टा करके तीनों वैक्स में ऐसे, मतलब समझ लो पिन खड़े हो गए। इधर पे मोम लगा दिया, मोमबत्ती का मोम लग गया और उसके ऊपर पतला सा पिन होता है, पतला सा एकदम बारीक सा होता है, आपको पता है ना, वो खड़ा हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने यहां पे हीट करना चालू किया तो हीट क्या करेगा? यहां पे पूरा ऑब्जेक्ट को गर्म कर देगा और धीरे धीरे पूरा हीट को यहां पे सप्लाई करेगा, क्योंकि कंडक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा। तो जैसे हीट यहां तक पहुंचेगा तो ये वैक्स पिघल जाएगा, तो पिन जो वैक्स की वजह से खड़ा था वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। देखो मेरा मार्कर भी गिर गया नीचे, ठीक है, नीचे गिर जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये पार्ट वाला जो मोम था यानी वैक्स था वो पिघलेगा और यहां का पिन नीचे गिर जाएगा। फिर धीरे धीरे करके हीट यहां तक आएगा तो यहां का पिन गिर जाएगा, हीट यहां तक आएगा, फिर यहां का। तो आपको देखने मिलेगा कि एकदम सीक्वेंस के हिसाब से पिन गिरेगा, मतलब ऐसा नहीं देखने मिलेगा कि आपने डायरेक्ट बर्नर यहां पे लगाया और सबसे पहले पिन यहां का गिर रहा है, ऐसा देखने नहीं मिलेगा आपको। सीक्वेंस में पहले यहां का, फिर यहां का, फिर यहां का, यहां का, यहां का, ऐसे सीक्वेंस में आपको पिंस जो है वो देखने मिल जाएंगे, यानी वैक्स पिघलता हुआ नजर आएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट धीरे धीरे करके एक एक करके यहां से इस रास्ते से पूरा पास हुआ, तब जाके वो लास्ट तक पहुंचा और फिर लास्ट वाला जो वैक्स होगा पिघला होगा और वो पिन नीचे गिरा होगा। एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। क्लियर? अब जो कंडक्शन है हीट का वो सब्सटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहां पे मैंने कॉपर का लगाया होता, तो कॉपर सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करता है। क्या बोलता है कि जो ये होता है ना कॉपर, वो क्या करता है? बहुत ज्यादा क्विकली हीट को पास करता है। इसके लिए पहले के जमाने में जो कॉपर के बर्तन होते थे वो यूज करते थे, जल्दी खाना बनता था, लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉपर ले लोगे, इसके अलावा एल्यूमिनियम ले लोगे, आयरन ले लोगे, तो इसमें हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है और वो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सब्सटेंस जैसा है, लकड़ी ले लोगे तो लकड़ी होगा क्या? वैसा नहीं होगा। तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और हमेशा याद रखना, मीडियम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। मीडियम की जरूरत है। अगर मीडियम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना, किसी भी चीज से टच हो रहा है, आग उसके ऊपर टच हो रहा है ना, ये मीडियम है यहाँ पे, तभी तो पॉसिबल हो पा रहा है। नहीं तो अगर कोई चीज होता ही नहीं तो जो हीट है वो ट्रांसफर कैसे होगा? तो हीट ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे भी कोई टच वाली चीज यानी मीडियम होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अप्लाई हो सके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक है कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन समझ लिया। अब कन्वेक्शन क्या होता है कि व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ करंट। अब करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, ये करंट मतलब होता है वेव्स के फॉर्म ऑफ करंट। तो जब भी कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज ऑफ द करंट
इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन करंट। उस करंट को कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट बोलेंगे और ये प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलेंगे। मैं आपको बहुत ही आम भाषा में समझाता हूं। यहां पे देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमको बताएगा। मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने पानी भर दिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बीकर है कांच का, इसमें मैंने पानी भर दिया और नीचे से मोमबत्ती या फिर कोई बर्नर होगा लगा दिया, आग जल रहा है। तो होगा क्या, मैंने काम क्या किया, मैंने ना थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक केमिकल आता है, ये मैंने डाल दिया उस सॉल्यूशन के अंदर। इससे होगा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट डालूंगा ना तो कलर जो है ना वो छोड़ता है वो, लेकिन उसका भी बात छोड़ दो, बट इससे पोटेशियम परमैंगनेट से पता चलेगा कि कैसे वो जो पानी है उसके अंदर एक करंट डेवलप हो रहा है, नॉट ये वाला करंट, ठीक है। वो होता क्या मैं बताता हूं। जब भी आप इस गैस को जला रहे हो, बर्नर को बंद कर रहे हो, तो सबसे पहले जो कांटेक्ट में आया होगा, जो पोर्शन सबसे पहले कांटेक्ट में आया, ये वाला पोर्शन आया रहेगा, दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, रेड कलर लेता हूं, बताता हूं। देखो ये वाला जो पोर्शन है नीचे का, जो बीकर का, जैसे क्योंकि हमारे घर में भी हम कभी कभी पानी गर्म करने के लिए पतीला रखते हैं पानी डाल के, तो सबसे पहले नीचे का जो पोर्शन है वही तो गैस के ऊपर आ रहा है ना, तो नीचे से गैस जब जल रहा है, ये सबसे पहले नीचे का पार्ट गर्म होगा, तो नीचे का पार्ट गर्म होगा तो मतलब वहां पे जो पानी होगा वो सबसे पहले गर्म होगा, तो वहां पे जो पानी है वो क्या होने लगा, हॉट होने लगा। और जैसे ही पानी वार्म होता है, हॉट होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, हमेशा याद रखना, डेंसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन द वाटर बिकम हॉट। तो पानी गर्म हो गया जिसके वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई मतलब वो हल्का हो गया, और वो हल्का हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी हॉट जो पानी था वो क्या करेगा, अब हॉट पानी ऊपर जा रहा है। तो जब हॉट पानी ऊपर जाएगा तो कोल्ड पानी का डेंसिटी हॉट पानी से ज्यादा होता है, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहां पे एक साइकिल यानी एक करंट डेवलप हो जाएगा कि कोल्ड वाटर नीचे जाएगा, हॉट वाटर ऊपर जाएगा, और इसीलिए यहां पे उन्होंने वो कलर वाला पोटेशियम मैग्नेट डाला था, जिससे पता चलेगा कि वो नीचे जो पोटेशियम मैग्नेट था वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिससे हमको देखने मिलेगा। क्योंकि अगर सादा पानी होता वहां पे तो पता थोड़ी चलता कि यार ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पानी तो पानी होता, उसका कोई कलर ही नहीं होता, हमको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमने क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का, जिससे हमको दिखेगा वो चीज वाकई में दिखेगा कि वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है पानी, मतलब कुछ पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पानी नीचे था पहले गर्म हो चुका था, उसकी डेंसिटी कम हो गई थी, डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर चला गया क्योंकि वो हल्का हो गया। जो भारी पानी था, कोल्ड वाटर जो था, नॉर्मल वाटर था, वो अब नीचे आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, तो वहां पे तो आग जल ही रहा है तो वो भी गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, तो बचा कुचा पानी जो होगा कोल्ड वाला वो फिर से नीचे आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक चलेगा जबकि पूरा का पूरा जो एंटायर पानी है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, मतलब एक बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो कि 100 डिग्री होता है उस पे ना आ जाए, तब तक ये चीज गर्म होता रहेगा। और इसी ट्रांसफर ऑफ हीट को विद द हेल्प ऑफ करंट, जो करंट्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हम तो बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ करंट, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ करंट। तो ये करंट को, इसी ट्रांसफर के हीट के ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है, इसके अलावा और किसी में नहीं हो पाएगा, सॉलिड में नहीं हो सकता। और कन्वेक्शन को भी मीडियम चाहिए, यहां पे भी मीडियम दिया मैंने, टच किया, गर्म दिया, तभी तो वो मतलब गर्म हुआ ना पानी। तो ये चीज होता है कन्वेक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, हॉट पार्ट से कहां तक, कोल्ड पार्ट तक जाता है, सॉलिड में होता है, बराबर। वही कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है, जिसमें करंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया। और एक तीसरा चीज है जो कि होता है दोस्तों रेडिएशन, इसको भी समझ लो। तो रेडिएशन क्या है कि व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, यानी उसको कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं चाहिए मीडियम भाई, यानी कि एक ऐसा चीज जिसमें टच होने की जरूरत ही ना हीट ट्रांसफर करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी सॉलिड लिक्विड गैस, वो हीट को ट्रांसफर कर देगा। इसी को बोलते हैं रेडिएशन। ये वर्ड तो आपने सुना होगा। रेडिएशन कब निकलता है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहीं पे मिलते हैं, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें से जो हीट निकलती है दैट इज नथिंग बट द रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेनी ऑब्जेक्ट इन नेचर। नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें से रेडिएशन ऑफ हीट हो सकता है, जैसे ट्रीज, माउंटेन्स, स्टोन्स, रोड, इसमें सभी से हो सकता है। अब जनरल तौर पे एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि ये है आग जल रही है, कहीं पे बॉनफायर जलाया होगा, ठीक है ना, लोग जलाते हैं बॉनफायर, है कि नहीं बच्चा, आते कि नहीं जलाते हैं? समझ लो, ये आपका लकड़ा है, ये लकड़ी है और ये आग जल रहा है, ये आग जल रहा है, मान लो, चलो मेरी डायग्राम बहुत खराब है हाथ से, लेकिन आग है, क्या फायर है, फायर है, में फायर, ठीक है, फायर। तो ये फायर जो है ये क्या है, आग जल रही है कहीं पे, आप क्या करोगे, यहां पे इस आग के थोड़े से दूर पे अपने हाथ को ऐसा करोगे तो आपको गर्माहट फील होगी। क्या आपने उस आग को टच किया, क्या किसी ऑब्जेक्ट से आपका टच हुआ,
मीडियम आया बीच में आपके, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी आया, मीडियम नहीं आया, फिर भी आपको हीट महसूस हुआ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन, हमारा सूरज देवता। भाई हमसे लाखों किलोमीटर दूर है भाई, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जब एकदम फॉर्म में होता है और क्लाउड वोड नहीं होता है तो ऐसा गर्मी देते हैं भाई साहब कि हमारा पसीने छूट जाते हैं, और रियल में छूटते हैं पसीने भाई। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि वो इतना दूर है लेकिन फिर भी हमें हीट मिल रहा है, कोई भी मीडियम हमारे बीच में नहीं है, कोई भी कॉन्टैक्ट हमारे नहीं है, फिर भी हमको हीट मिल रही है। इसी चीज को बोलते हैं रेडिएशन, विदाउट एनी मीडियम, बिना कोई मीडियम के अगर हीट ट्रांसफर हो गया, दैट इज नथिंग बट द रेडिएशन। समझ में आया? तो और रेडिएशन को मेजर करने के लिए या फिर इस चीज को ना एक कैमरा डेवलप किया गया था, ये रेडिएशन का इस्तेमाल करके। वो क्या करता है, नाइट में भी विजिबल, मतलब सराउंडिंग को विजिबल कर सकता है। तो यूजुअली क्या होता है कि देखो, क्या हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो दिन में इजीली दिख जाता है, ठीक है, दिन में इजीली दिख दे जाता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन रात में कैसे पता चलेगा? तो एक कैमरा बनाया गया जिसका नाम था इंफ्रारेड कैमरा। ये क्या करता है, रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। मतलब फॉर एग्जांपल कैमरा लगा हुआ है और यहां से इंसान गुजरा, ठीक है, ज्यादातर उसको जंगल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सीसीटीवी के तौर पे नहीं। तो यूजुअली कोई इंसान, कोई जानवर गुजरा तो उसका हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि रेडिएशन है ना, तो एब्जॉर्ब कर लिया हीट, उसको कैमरे को पता चल गया कि यहां से कुछ तो ऐसा ऑब्जेक्ट गुजरा है। तो ये इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल वगैरह होता है नाइट टाइम में, खासकर नाइट विजन कैमरा हम लोग बोलते हैं ना, इंफ्रारेड कैमरा। तो ये सब चीज का इस्तेमाल होता है रेडिएशन टॉपिक, ठीक है। तो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक हमने पूरा आज कंप्लीट कर दिया कि जो चैप्टर है जिसका नाम है हीट, तो इसमें बेसिकली हमने हीट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ हीट क्या क्या है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हमने पढ़ लिया। अब और भी छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग बस हमारा वेट कर लेना, अगला लेक्चर का फटाफट से हम लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।